तो फिल्म की शुरुआत में हम गांव के कुछ बच्चों को देखते हैं जो खेतों में खेलने के लिए जा रहे थे। जाने से पहले अब्दी के डैड बोले, अंधेरा होने से पहले पहले वापस आ जाना। सभी बच्चों ने हाँ में सिर हिलाया और चले गए। काफ़ी घंटों यह खेलते रहे, यहाँ तक कि अंधेरा होने वाला हो गया। सभी बच्चे अपने घर चले गए, लेकिन अब्दी और उसका दोस्त, उनका अभी भी खेलने का दिल चाह रहा था। खेलते हुए अचानक से उनकी बॉल खेतों में कहीं चली गई। शाम भी हो गई थी। अब्दी अपने दोस्त से कहता है, चलो घर वापस चलते हैं। लेकिन अब्दी का दोस्त वह बॉल लेना चाहता था, जिसके लिए वह खेतों में चला गया। लेकिन बॉल एकदम से गायब हो गई। एकदम से वहाँ पर अंधेरा भी छा गया और आगे बढ़कर अब्दी के दोस्त ने जब देखा तो उसकी बॉल एक छोटी लड़की के हाथ में थी। उसका चेहरा बहुत ही अजीब था, जैसे वह कोई शैतान हो। इस लड़की को देखकर भी अब्दी के दोस्त को डर नहीं लगता और वह उस लड़की के पीछे बॉल लेने के लिए जाता है, जबकि अब्दी उसे रोकता रह गया। खेतों से बाहर निकलकर अब्दी ने क्या देखा कि वह लड़की उसके दोस्त को पकड़कर उसके सर पर पत्थर मारकर उसका मर्डर कर चुकी है। यह देखकर वह घबराते हुए गांव में गया और उसने गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर बुला लिया। सभी लोग अब्दी की बात मानते हुए अब्दी के दोस्त को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहां पर अब्दी ने उसे देखा था। अब वह वहां नहीं था, लेकिन फिर नदी के दरमियान एक पत्थर पर उन्हें उस बच्चे की लाश मिल गई। सब लोग उस हादसे से बहुत ज़्यादा डर चुके थे। वह बच्चा जो मरा था, उसके डैड को लगता था कि अब्दी ने ही उस बच्चे को मारा है, क्योंकि आखिरी मर्तबा वही उसके साथ था। अपना कत्ल छुपाने के लिए वह यह सब कर रहा है, इससे पहले कि अब्दी को उसकी ना की गलती की सज़ा मिल जाती। यहाँ पर गांव की बड़ी फैमिली का एक मेंबर आ जाता है और आकर वह अब्दी की साइड लेता है और कहता है, मुझे अब्दी पर यकीन है। वह सब अब्दी ने नहीं किया और अब्दी जो कह रहा है वह सच कह रहा है। वह सब सुमोला ने किया है और शायद वह आज तक जिंदा है। सुमोला के बारे में यह लोग नहीं जानते थे। तब यह आदमी इन सबको सुमोला की कहानी बताता है। आज से 29 साल पहले इस गांव के सबसे अमीर आदमी की कोई भी औलाद नहीं थी। इसकी वजह से उसके अंकल उसकी सारी ज़मीनें लेना चाहते थे, ताकि वह ज़मीन उनके बच्चे के पास चली जाए और इस ज़मीन का आगे कोई वारिस रहे। अब सूजी मान को यह सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने अपने घर के अंदर जाकर अपनी वाइफ को यह धमकी दी कि अगर 1 साल के अंदर अंदर उनका कोई बच्चा पैदा ना हुआ तो वह दूसरी शादी कर लेगा। सूजी मान की वाइफ यह सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो गई। तभी उसे एक ऐसी औरत के बारे में पता चला जो लोगों को बच्चा देने में मदद करती थी। सुनकर काफ़ी अजीब लगा, लेकिन वह फिर भी अपनी एक मेड के साथ उस औरत के पास चली गई। यहाँ पर जाते ही वह लड़की बताती है कि मुझे बच्चा चाहिए और यह बूढ़ी औरत उसे बताती है, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन एक बात मैं पहले साफ साफ बता दूँ, मैं यह सारा काम काले जादू से करती हूँ और मेरे मकसद को पूरा होने के लिए डीमन यानी शैतान मेरी मदद करता है। तुम्हें बच्चा मिल तो जाएगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक कुर्बानी भी देनी होगी। तुम्हारे पास 2 बेटियां पैदा होंगी, जिसमें से एक बेटी तुम्हारी और दूसरी बेटी शैतान की होगी। एक का दिल बहुत अच्छा होगा तो दूसरी के अंदर सारी हरकतें ही शैतानी होगी और तुमने शैतान की बेटी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर ऐसा किया तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस टाइम इस औरत को सिर्फ बच्चा चाहिए था, इसलिए उसने इस बुढ़िया की सारी बातें मान ली। बुढ़िया ने भी कुछ रिचुअल किया और एक खून के अंदर कुछ चीज़ें मिलाते हुए वह खून इस औरत को पिला दिया और कहा, जाओ, आज से 2 महीने बाद तुम्हें खुशखबरी मिल जाएगी। 2 महीने का वक्त गुजर जाता है और हमें पता चलता है कि सच में वह रिचुअल काम कर गया था। सूजी मान की वाइफ अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी। सूजी मान खुशी से गांव में यह खबर फैलाने को कह देता है और यहाँ सूजी मान पहले ही पता था कि उसके पास 2 बेटियां पैदा होंगी। वह दोनों के नाम सोच लेने लग जाता है। उसने एक बच्ची का नाम सुमाला और दूसरी का नाम कुमाला सोचा था। वह वक्त गुजरता है और वह दिन भी आ जाता है जब सूजी मान के घर उसकी बेटियों का जन्म होना था। उसके रूम में सोफे पर हम डीमन को भी बैठा हुआ देखते हैं। जैसे ही सूजी मान की पहली बेटी पैदा होती है तो उसमें कोई भी हरकत नहीं होती, जिससे लोग जान जाते हैं कि वह मर गई है। जैसे ही दूसरी बेटी पैदा होती है तो उसे देखकर सब लोग शौक रह जाते हैं।
उसकी दूसरी बेटी का मुंह डिफॉर्म था, यानी चेहरा बिगड़ा हुआ था। वह बहुत ही ज़्यादा बदसूरत थी। जैसे ही सूजीमान ने उसे देखा तो गुस्से में उसका बुरा हाल हो गया। गुस्से में सूजीमान बाहर से जाकर एक चाकू ले आया और अपनी इस बेटी को मारने लगा। हालांकि उसकी वाइफ ने उसे मना भी किया, क्योंकि उसने डीमन के साथ डील की थी कि वह इस बच्चे को कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन सूजीमान को इस डील के बारे में पता नहीं था, इसलिए उसने उसे स्टेप करके मार डाला। उस बच्चे के मरते ही जो पहली बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी, उसके अंदर भी एकदम से जान आ गई और वह रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सूजीमान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और गांव वालों में यह खबर फैला देता है कि उसकी बेटी हुई है। लेकिन चंद सालों बाद यह मालूम होता है कि उसकी बेटी भी एक तरफ से अपाहिज थी। उसकी बॉडी के राइट साइड का कोई भी हिस्सा, यहाँ तक कि टांग और हाथ काम नहीं करते थे, और उस बच्चे का नाम इन्होंने कुमाला रखा था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सूजीमान भी बचपन में इसी तरह पैदा हुआ था, लेकिन फिर उसकी कुछ थेरेपी चली थी, जिसके बाद से वह नॉर्मल हो गया। कुमाला की भी यह लोग थेरेपी करवा रहे थे, लेकिन थेरेपी का कुमाला पर कोई असर नहीं होता। एक दिन हम देखते हैं कुमाला साइकिल के साथ खेल रही थी। जैसे ही उसकी मॉम उसे ऐसा करने से मना करती है तो पता नहीं क्यों उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह अपनी मॉम के साथ बदतमीजी करती है तो उसके डैड यानी सूजीमान को यह देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उसे उठाकर उसके कमरे में भेज देते हैं, जहाँ जाकर वह पागलों की तरह अपना सर पटकने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पोसेस कर लिया है। लेकिन यह लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते और कुमाला को पागल समझ लेते हैं। एक पागल बच्ची को सूजीमान अपनी बच्ची नहीं मान सकता था, इसलिए उसने इस बच्ची को काल कोठरी में बंद करवा दिया। सालों गुजर जाते हैं और दिखाया जाता है कि आज भी कुमाला से कोई भी अच्छी तरीके से प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि उसकी मॉम भी। देखने को मिलता है एक दिन कुमाला काल कोठरी से भागकर मार्केट में जाती है। मार्केट में बहुत सारे बच्चे थे जो जैसे ही कुमाला को देखते हैं तो उसकी खराब हाथ पांव का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। उसको बॉल्स भी मारते हैं और कीचड़ भी उसके मुंह पर लगा देते हैं, जिससे कुमाला को बहुत बुरा लगता है। सूजीमान और उसकी वाइफ जो यही मार्केट से गुजर रहे थे, वह अपनी बेटी के साथ यह बुरा सलूक होते देखते हैं, लेकिन उसे रोकते नहीं। इसके बाद सूजीमान एक नौकर के जरिए कुमाला को घर बुला लेता है और एक हंटर से उसे बहुत मारता है, क्योंकि उसने हमेशा कुमाला को बाहर जाने से मना किया था। सम नामी औरत जो सूजीमान की वाइफ की मेड थी, वह कुमाला से बहुत प्यार करती थी। वह कुमाला को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। सूजीमान जब उसे मार मार के यहाँ से चला जाता है तो सम कुमाला की कमर पर दवाई लगाती है, उसे चुप करवाती है और उसे अच्छा फील करवाने के लिए पियानो बजाने को कहती है। उन्होंने तो आज कुमाला के लिए एक डॉल भी बनाई थी जो उसे वह गिफ्ट में देती है, क्योंकि आज कुमाला का बर्थडे था जो किसी और को याद नहीं था। रात में अब कुमाला सो जाती है और आधी रात में उसकी अलमारी का दरवाज़ा नॉक होता है और दरवाज़ा खुलकर उसमें से सुमाला की यानी उसकी दूसरी बहन की सोल निकल कर आती है, जिसे उसके डैड ने पैदा होते ही मार दिया था। कुमाला सुमाला की स्पिरिट से डर रही थी, लेकिन सुमाला ने उसे गले लगा लिया और उसे यकीन दिलाया कि नहीं, मुझसे नहीं डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। मुझे भी तुम्हारे डैड ने मारा था और वह अब तुम्हारे साथ भी बुरा सलूक करते हैं। मैं इन सब चीज़ों का बदला लूँगी। यह सब बातें करने के बाद हम सुमाला की स्पिरिट को अजीब तरीके से हंसता हुआ देखते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कुमाला जब पियानो बजा रही थी तो उसके डैड इस आवाज़ से बहुत ज़्यादा तंग हो रहे थे। इतना तंग हुए कि उन्होंने आकर कुमाला को थप्पड़ मार दिया। सम ने इस मर्तबा भी कुमाल को चुप करवाया। अब जिस टाइम सम उसे स्ट्रांग होने को कह रही थी, उसी टाइम उसकी बॉडी में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। वह उठ खड़ी होती है और नॉर्मल तरीके से चलने लग जाती है। हालांकि वह चल नहीं पाती थी। चलते हुए वह अपने डैड की स्टडी में गई और जाते ही उसने एक पेन उठाकर अपने डैड के हाथ में स्टेप कर दिया। उसके डैड पहले यही देखकर हैरान थे कि उसकी बेटी ठीक से चल कैसे पा रही है। ऊपर से उन्होंने ऐसी हरकत कर दी थी कि उसके डैड का गुस्सा डबल हो गया। यह सब असल में कुमाला ने नहीं बल्कि सुमाला की स्पिरिट ने किया था, लेकिन इसकी सजा अब कुमाला को ही मिलनी थी। उसके डैड उसे एक क्रॉस पे बंधवा कर
कड़कती धूप में गांव में लटका देते हैं और कोई भी कुमाला की मदद नहीं करता। रात में खाना खाने के टाइम जब कुमाला को लेकर जाया जाता है खाना खिलाने के लिए, तो सुमाला की सोल दोबारा से उसे पोजेस कर लेती है और कुमाला अजीब तरीके से अपने कपड़े उतारते हुए डाइनिंग टेबल पर ही गलत काम कर देती है, जिसके बाद वह अजीबोगरीब हरकतें भी कर रही थी। कुमाला की मोम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने शीशे में देखा उसे यह सब कुछ सुमाला की सोल करवा रही है तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और डर गई। कुमाला की मेड उसे यहाँ से लेकर जाने लगती है, लेकिन कुमाला अपने आप को वहाँ से छुड़वा लेती है और भागकर फॉर्म में जाकर वहाँ से कच्ची मुर्गियाँ खाने लग जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो सम उनसे पूछती है, कुमाला तुम यह सब क्यों कर रही हो? तुम तो ऐसे नहीं थी। जिस पर वह सच सच बता देती है, मैं यह सब नहीं कर रही, यह सब मुझसे सुमाला की सोल करवा रही है। कुमाला की मोम भी यह बातें सुन चुकी थी और अब उनको डर लगने लगा था। वह जानती थी कि उन्होंने डीमन से की हुई डील तोड़ दी है और अब उस औरत की वार्निंग के मुताबिक उनका पूरा खानदान, उनकी सब चीज़ें तबाह हो जाएंगी। वह जानती थी कि अगर इस सब को ठीक करने में कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह बूढ़ी औरत ही है। वह उनसे मिलने के लिए जब नदी के पास जाती है तो नदी पार करने वाला आदमी उससे बताता है कि वह औरत 1 महीने पहले ही मर चुकी है। वह अब डरकर अपनी मेड सम को भी सारी बातें बता देती है कि उसने प्रेग्नेंट होने के लिए एक डीमन का सहारा लिया था, एक डीमन से डील की थी और वह डील वह तोड़ चुकी है, जिसके बाद अब बहुत बुरा होने वाला है। वक्त गुजरता रहता है और हम देखते हैं कि सालों गुजरने के बाद भी कुमाला के साथ बुरा सलूक यह लोग करते रहते हैं। सम अपने मालिक से यानी सूजी मान से कुमाला के ऊपर यह जुल्म बंद करने को कहती है, लेकिन वह नहीं मानते और कहते हैं कि कुमाला दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है और उसे सज़ा देना ज़रूरी है। उसकी सज़ाओं के बावजूद भी सम कुमाला के पास जाती है और कुमाला से कहती है, मैं तुम्हारी हूँ और मुझे तुम बहुत प्यारी हो, चाहे तुम जैसी भी हो। यह सारी बातें सुनकर कुमाला के दिल में सम के लिए इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ती रहती है और अपने पेरेंट्स के लिए और भी कम होती रही। अगले दिन हम देखते हैं कुमाला को तंग करने के लिए वही बच्चे आए थे जो उसे मार्केट में मिले थे। कुमाला के साथ खेलने के बहाने उन्होंने कुमाला को नीचे बुलाया, उसका मजाक उड़ाया, उसके मुंह पर मिट्टी लगा दी और उसे एक बॉल मार कर चले गए। आंटी सब ने ही उन्हें भगाया। दूर खड़े हुए कुमाला के पेरेंट्स यह देखते रहे, लेकिन उन्होंने उन बच्चों को रोका नहीं। कुमाला बाहर क्यों आई थी? इसकी सजा में उसके डैड दोबारा से उसे काल कोठरी में बंद कर देते हैं, लेकिन रात को कुमाला की मोम को काल कोठरी में से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। वह चेक करने जाना चाहती थी, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे कहा, यहीं बैठी रहो, तुम्हारा वहम है वह सब। लेकिन उसकी मोम की सोच बिल्कुल ठीक थी। कुमाला ने अपने आप को छुड़वा लिया था क्योंकि सुमाला की सोल ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। वह एक खंजर लेकर यहाँ से निकल जाती है खेतों की तरफ। वह उस बच्चे के पास गई जिसने उसके हैंडीकैप होने का मजाक उड़ाया था। वह बच्चा कुमाला को चलता देखकर और उसके पीछे सुमाला की सोल को देखकर डर गया। इससे पहले कि वह भागकर अपने घर की तरफ बढ़ता, कुमाला ने उसे पीछे से पकड़ा और अपने हाथ में पकड़ा हुआ खंजर उसकी कमर स्टेप करते हुए उसे मार डाला। अब बाकी 2 साथी जो अभी भी रात को बाहर निकले हुए थे, कुमाला उन दोनों के पास गई और फिर उन दोनों के ऊपर हमला करके भी उन्हें मार डाला। वह तीनों बच्चे जो रात में मरे थे, अगले दिन उनके पेरेंट्स और पूरे गांव वाले उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन पूरे गांव में से वह बच्चा नहीं मिले। तब गांव वालों ने अगले दिन दूसरे गांव जाकर उन बच्चों को ढूंढने का फैसला किया और तब तक किसी भी बच्चे को सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। अब बाकी सारे बच्चे अपने बड़ों के कहने के मुताबिक घर के अंदर ही छुप कर बैठे हुए थे और सारे बात कर रहे थे, क्या पता वह तीनों हमें तंग करने के लिए गए हों। अभी वह यही सोच ही रहे थे, यहाँ पर कुमाला ने आकर बॉल रख दी। फिर वह बॉल उठाकर बाहर ले गई। सब बच्चे बॉल लेने के लिए बाहर चले गए और बाहर निकलने पर कुमाला ने सारे बच्चों को बेरहमी से मार डाला। अब सुबह होने पर गाँव वालों को मरे हुए बच्चों की लाश मिलना शुरू हो जाती है। एक लाश को कुएं के पास पत्तों के नीचे छुपाया गया था, जबकि एक लाश को कुएं के अंदर डाल के छुपाया गया था, क्योंकि जब सबने पानी निकाला तो कुएं के अंदर खून था। बाकी सब बच्चों की लाश खेतों में पड़ी हुई थी और उन सब के सरों को बॉडी से अलग कर दिया गया था। सबके सर एक डंडे में इस तरह पिरोए गए थे जैसे मोती हों।
एक के बाद एक ऊपर नीचे करके, जिसे देखकर सभी बहुत ज़्यादा डर गए, यहाँ तक कि सूजी मान भी। अब इन सारे बच्चों की लाशों के पास क्योंकि कुमाला की डोल मिली थी, तो सबको लगा कि ऐसा सब या तो कुमाला ने किया है या उसके डैड ने। जैसे ही सारे गांव वाले सूजी मान के घर आए तो सूजी मान ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? यह सब मैंने किया है, और अगर तुम मेरी बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहते हो तो यह सब कैसे कर सकती है? वह तो ठीक से चल भी नहीं पाती। सूजी मान भी मान नहीं सकता था कि यह सब कुमाला ने ही किया है, लेकिन फिर उसके माइंड में आया कि कभी कभार कुमाला चलने भी लग जाती थी और अजीबोगरीब हरकतें भी करती है। हो सकता है कि यह सब उसने ही किया हो। वैसे भी उसको तो रात में काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था, तो फिर वह बाहर कैसे गई? यही सोचते हुए सूजी मान जब काल कोठरी में जाता है तो देखता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सुराख था जिसे बोरियों से ढका गया था। यहाँ पर अब डरते हुए पहली मर्तबा कुमाला की मॉम बोलती है और बताती है यह सब कुमाला ने नहीं बल्कि सुमाला की सोल ने किया है। उसे यकीन दिलाने के लिए वह यह भी बताती है कि उन्होंने खुद सुमाला की सोल को अपनी आंखों से देखा था। अब इन बातों के पीछे कितना सच है यह सब जानने के लिए सूजी मान कुमाला के रूम में जाता है और उससे वादा करता है कि अगर तुम मुझे सच बताओगी तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बताओ इस सब के पीछे कौन है? और यहाँ पर कुमाला बता देती है कि इस सब के पीछे सुमाला की सोल है। कुमाला बताती है मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की थी लेकिन वह नहीं मानी। कुमाला यह भी बताती है कि सुमाला की सोल ने उससे वादा किया है कि जितने भी लोग कुमाला को परेशान करते हैं वह उन सबको मार देगी। और यहाँ पर सूजी मान को अपना ही डर हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉर्चर तो सूजी मान ने खुद कुमाला को किया था। डरते हुए वह नीचे जाता है, अपने नौकर से कुमाला को और भी ज़्यादा ज़ोर से काल कोठरी में बंद करने को कहता है ताकि वह चल ना पाए और सुमाला की सोल उससे कुछ ना करवा पाए। इसके बाद वह एक सेमन के पास गया इन सारी चीज़ों के इलाज के लिए। सेमन ने यहाँ पे कुछ मंत्र पढ़े और इस कहानी को जानने की कोशिश की, आखिर कुमाला के पीछे वह सोल पड़ी हुई क्यों है। और उन्हें यहाँ पर वह सारा कुछ नज़र आ गया कि किस तरह उसकी वाइफ ने सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए डीमन से कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस सारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वह सूजी मान को भी बता देते हैं। हमें पता चलता है कि कुमाला और सुमाला का आज 9वां बर्थडे भी था। सम जब कुमाला को प्यार करने के लिए उसके पास आई तो उसने गिफ्ट के तौर पर सम को कहा कि तुम आज मेरे पास मत आना, क्योंकि सुमाला ने मुझे बताया कि रात 12 बजे के बाद वह यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार देगी और मैं नहीं चाहती वह आपको कोई नुकसान पहुँचाए। उसकी बात मानते हुए सम अपने बेटे को लेकर यहाँ से जाने लगती है। रात में सूजी मान का नौकर जब कुमाला को खाना देने के लिए जाता है तो वह उसे पसंद नहीं आता। वह जब खाना चेंज करने को कहता है तो नौकर उसे बदतमीजी करने लग जाता। तो इस टाइम पास पड़ा एक कॉकरोच उठाकर अजीब तरीके से खाती है, जो उसे अब मजे का लग रहा था। यह देखकर उस आदमी का भी दिल खराब हो गया। सीन कट होकर अब हमें सूजी मान और सेमन को दिखाया जाता है, जहां सूजी मान सेमन से यह सब ठीक करने के बारे में पूछ रहा था। अचानक सेमन की आंखें सफ़ेद हो गई और वह डर गया। सेमन ने बताया आज डीमन यानी सोलोमा कुमाला पर पूरी तरह अपना काबू कर लेगी और हर चीज़ तबाह कर देगी। यह सब ठीक करने के लिए और उसकी पावर्स को कम करने के लिए सेमन उसे एक खंजर देता है और कहता है कि तुम बस उसकी पावर्स को कम करके मेरे पास ले आना और बाकी मैं संभाल लूँगा। उसने सूजी मान से यह भी कहा कि अगर चीज़ें तुम्हारे हाथ से निकल जाए और तुम उसे यहाँ ना ला पाए तो तुम कुमाला के दिल में एक खंजर स्टेप करके उसे वहीं पर मार देना, क्योंकि हम लोग शैतान के इस बच्चे को यहाँ इंसानी दुनिया में नहीं छोड़ सकते, वरना वह इंसानों को बार बार मारता रहेगा। अब दिखाया जाता है कि कुमाला ने अपने आप को आज़ाद करवा लिया है। वह अब उस नौकर के कमरे के बाहर आकर रोने का ड्रामा करती है। यह नौकर जब कुमाला को पकड़ने की कोशिश करता है तो कुमाला उसे ही मारने की कोशिश करती है। वह आदमी डर कर वहाँ से भागने लग जाता है और अब कुमाला उसके पीछे पड़ जाती है। वह आदमी बच बचा के भाग रहा था, लेकिन कुमाला ने दरवाजे के ऊपर स्टेप करके दरवाजे को तोड़ दिया और फिर घर के अंदर आ गई। वह आदमी उससे बचने के लिए भाग रहा था। पीछे से कुमाला ने चाकू को गोल गोल घुमाते हुए उसकी तरफ फेंका, जिससे चाकू उसके जिस्म में स्टेप हो गया और वह वहीं पर मर गया। इसके बाद हमें कुमाला की मोम को दिखाया जाता है, जिसकी आंख पियोनो की आवाज़ से खुल रही थी। उसकी मॉम जब नीचे आई तो उन्होंने देखा कि कुमाला ही पियोनो बजा रही थी।
और उसे देखते ही कुमाला अजीब तरीके से उनकी तरफ चाकू लिए बढ़ने लगी। उसकी मॉम ने देखा कि शीशे में सुमाला ही उससे यह सब करवा रही थी। यह देखते हुए वह सुमाला से माफ़ी मांगने लगी और खुद पीछे की तरफ बढ़ने लगी, जहां उसे अपने नौकर की लाश भी दिख गई। उसे पता था कि अब यह दोनों उसे भी मार देंगी, इसलिए वह भागकर अपने रूम में जाकर अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है और उसके आगे एक स्टूल भी लगा देती है। कुमाला बार बार दरवाजे को खंजर से स्टेप करते हुए उसे मारने की कोशिश करती है और फिर ताकत लगाकर यह दरवाज़ा ही खोल देती है। कुमाला की मोम माफ़ी मांगती रही, लेकिन उसने उसके ऊपर रहम नहीं किया और खंजर को उसकी टांग में स्टेप करते हुए उसे मारने की कोशिश की। इस टाइम उसकी मोम को बहुत दर्द हो रहा था। वह जानती थी कि कुमाला की बॉडी पर पूरी तरह सुमाला का कंट्रोल है। वह सुमाला से कहती है, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे कुमाला से बात करने दो। यह सुनकर सुमाला ने कुमाला के ऊपर से कंट्रोल छोड़ दिया और उसकी मॉम ने कुमाला से माफ़ी मांगी कि हमेशा मैंने अपने आप को डांट से बचाने के लिए तुम पर जुल्म होने दिए। मैं बहुत बुरी माँ थी। अपनी मॉम को इस तरह माफ़ी मांगते देखकर कुमाला को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वह अपनी मॉम को माफ़ करना चाहती थी, लेकिन तभी सुमाला ने दोबारा उसकी बॉडी पर कंट्रोल ले लिया और फिर उसके हाथ काटते हुए उसकी बॉडी में भी स्टेप करके उसे मार डाला। इतनी देर में सूजीमान भी घर आ चुका था। घर आया तो सबसे पहले उसे नौकर की और फिर अपनी वाइफ की लाश दिखी। इसे देखते ही वह बिल्कुल टूट गया। वह जानता था कि सुमाला को मारने और कुमाला के साथ गलत रवैया रखने में सिर्फ उसी की गलती थी, लेकिन सजा अब उसकी वाइफ को भी मिली थी। वह अभी यही सोच रहा था कि उसे अचानक अपने रूम में चेयर हिलती हुई फील हुई, जिसपे उसने देखा कि कुमाला बैठी हुई थी और सुमाला उस चेयर को हिला रही थी। उसके देखते ही सुमाला अपनी बहन की बॉडी के अंदर चली गई और पूरा कंट्रोल लेते हुए अपने डैड को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ी। अपने आप को बचाने के लिए सूजीमान तेज़ी से घर से बाहर निकल जाता है और गांव में जाकर ढोल बजा देता है और सबको जगाता है। जगाने के बाद उसने सबको अपनी वाइफ और अपने नौकर के मरने के बारे में बताया। गांव वाले फ़ौरन उसके घर जाते हैं और दो लाशों को देखकर उनको भी दुख होता है। सूजीमान ने किसी को यह भी नहीं बताया कि यह दोनों मर्डर उसकी बेटी कुमाला ने किए हैं। वह सबको कुमाला को ढूंढने को कहता है और बताता है कि उसे कुमाला को एक सेमन के पास लेकर जाना है। उसकी यह बातें सुनकर सबका दिमाग खटक जाता है और वह समझ जाते हैं कि ज़रूर इन दोनों को कुमाला ने मारा है और कुमाला ने ही गांव के बाकी बच्चों को भी मारा था। इनके सर पर खून सवार हो जाता है और वह कुमाला को मारने के लिए बढ़ जाते हैं। हालांकि कुमाला को मारना नहीं था, यह बात सूजीमान समझता था। इससे पहले ही गांव वाले यहाँ से चले गए। अब सूजीमान खुद ही एक खंजर और रस्सी और कुछ चीज़ें लेकर कुमाला को ढूंढने के लिए निकल जाता है। आगे बढ़ने पर उसे दिख भी गई कुमाला, लेकिन अगले ही पल वह जंगल की तरफ भाग गई। खेतों में जैसे ही सूजीमान आता है तो कोई पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है। यह कुमाला ही थी। अपने आप को बचाने के लिए सूजीमान ने पास पड़े एक पत्थर को उठाकर कुमाला के सर पर वार किया और उसे बेहोश कर दिया। वह उसे मारना चाहता था लेकिन मार नहीं पाया, क्योंकि वह जान गया था इन सब में गलती उसकी नहीं थी। इस सब में गलती तो सुमाला की और उसकी वाइफ की थी। अपनी बेटी को प्यार न करने की वजह से उसे बहुत दुख और पछतावा हो रहा था। वह बहुत बुरी तरह रोने लगा। उसने अपनी बेटी को भी एक बोरी में बंद कर दिया, पर देखा कि अचानक से उसकी बेटी बोरी से गायब हो गई। सुमाला ने असल में उसे बोरी से बाहर निकाल दिया था और वह दोबारा अपने डैड के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ी, लेकिन इस मर्तबा सूजीमान चीज़ें हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। कुमाला के दिल की तरफ हमला कर देता है और फाइनली वह गिर जाती है, पर कुछ ही देर बाद हंसते हुए उसे दोबारा होश में आ जाता है। सूजीमान उसे देखकर बुरी तरह कंफ्यूज था। तब कुमाला ने उसे बताया कि जब से सुमाला यानी मैं इसकी बॉडी में आई हूँ, तब से इसकी पूरी बॉडी बदल सी गई है। इसका दिल भी बाईं तरफ से हट के दाईं तरफ आ गया था और क्योंकि तुमने इसके दिल पर वार नहीं किया तो इसलिए ना यह मरी और ना ही मैं। अब सुमाला अपने डैड को मारती है। सबसे पहले वह उसी के हाथ से खंजर लेकर उसका पेट चीर डालती है, यहाँ तक कि उसकी आंतें बाहर निकल आई और उसके बाद उसने पास पड़ी दो छोटी छोटी लकड़ियाँ उठाकर सूजीमान की आंखों में स्टेप कर दी। सुबह होने पर दिखाया जाता है कि गांव वालों को सूजीमान की बॉडी क्रॉस से लिपटी हुई मिली, जैसे उन्होंने कुमाला को सजा दी थी। इस सब के बाद सीन प्रेजेंट में आते हैं और हम उस आदमी को देखते हैं जो सारी कहानी असल में गांव वालों को सुना रहा था। यह लड़का असल में सम का बेटा था, जो उस रात घर छोड़कर चली गई थी।
इसलिए उसकी और उसके बेटे की जान बच गई थी। वह बताता है कि अभी तक अगर बच्चों की जान जा रही है तो सुमाला अभी भी इस गांव में जिंदा है और सबको बच्चों को बचाने के लिए हमें किसी तरह सुमाला को पकड़कर उसे खत्म करना होगा। और सुमाला के मिलने से पहले तक वह गांव वालों को यह कहता है कि अपने बच्चों को रात में बाहर नहीं निकलने देना। सारे उसकी बात मान के घर चले जाते हैं और रात में हमें उस बच्चे के डेड को दिखाया जाता है जिसे मूवी के स्टार्ट में सुमाला ने मारा था। उसे इस आदमी की बातों पर बिल्कुल भी एतबार नहीं था। उसे लग रहा था कि यह सारा काम अब्दी ने ही किया है। वह रात में अब्दी को मारने के लिए अब्दी के घर के पास आता है और उसे वहीं पर सुमाला दिख जाती है, जो इस टाइम एक मरे हुए आदमी की बॉडी को खा रही थी। और बस यही दिखाते हुए यह मूवी यहाँ खत्म हो जाती है, यह बताते हुए कि यह एक सच्ची कहानी है। इंडोनेशिया में सेंट्रल जावा के पास सच में एक ऐसा गांव है जहां पर एक डेविल की बच्ची रहती है और इसलिए वहां के लोग रात में अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।